अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड ऑटो कैंपेन्स थ्रू लो बिड, मॉडरेट बिड एंड हाई बिड्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ, डिफरेंट बिड्स के साथ हम अपनी रिसर्च कैंपेन्स जो हैं वो ऑटो कैंपेन की रिसर्च कैंपेन्स जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका एक पर्पस हम चेकआउट कर लेते हैं कि हम क्यों डिफरेंट बिल्डिंग्स के साथ अपनी ऑटो कैंपेन्स बिल्ड कर अ, मतलब हमें करनी चाहिए या और क्यों हम एक ही बिड के साथ एक एक ऑटो कैंपेन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर लेते। इसकी रीज़न्स बेसिकली ये हैं कि ऑटो कैंपेन्स में जो भी हम बिड सेट कर रहे हैं और जो बिडिंग स्ट्रैटेजी हमारी है, तो जो कीवर्ड उन कैंपेन से टारगेट हो रहे होंगे, तो वो उन उस बिड्स के हिसाब से वो कीवर्ड जो है वो टारगेट हो रहे होंगे और जो थ्रेशोल्ड हमने बिड्स का सेट किया हुआ है, तो वो बिड्स जहाँ पे ज़्यादा रेलेवेंट हैं उन कीवर्ड्स वो कीवर्ड जो हैं वो जल्दी पिकअप हो जाएँगे और अ, उसकी वजह से हमें अगर हम एक मॉडरेट बिड के साथ जा रहे हैं तो ज़्यादातर उसी बिड्स के अराउंड जो है वो कीवर्ड हमें नज़र आ रहे होंगे जिनकी जो सीपीसी है वो लेट्स से कि अगर हमने 50 सेंट्स की जो है वो बिड सेट की है तो जो कीवर्ड्स टारगेट हो रहे होंगे वो 50 सेंट्स 40 सेंट्स 35 सेंट्स इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो इस रेंज में टारगेट हो रहे होंगे। बहुत चीपर कीवर्ड्स की तरफ हमारी कैंपेन डाइवर्ट नहीं होगी, ना ही हायर बिड्स वाले या कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स की तरफ डाइवर्ट होगी क्योंकि हमने उनको उस बिड पर जो है वो अलाउ ही नहीं किया हुआ। तो उसकी वजह से अगर ऐसे कीवर्ड्स मौजूद हैं जो जिन पे जो बिड्स हैं वो अ, कम हैं कंपैरेटिवली जो हमने बिड सेट की हुई हैं तो एक सर्टेन बिड्स के साथ जो है वो हम अ, उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, उनको टारगेट नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर हम मल्टीपल रेंजेस की अ, जो कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपनी रिसर्च कैंपेन ऑटो रिसर्च कैंपेन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और उसमें अगर आप एक कैंपेन जो आपके सामने अभी नज़र आ रही है वो अगर चेकआउट करें तो ये कंपैरेटिवली इसमें जो बिड सेट हुई है वो बहुत लो है। अब लो बिड में जो आपको रिजल्ट्स नज़र आएँगे वो उनमें मोस्टली आपको क्लिक्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम आ रहे होंगे क्योंकि आप बहुत चीप बिड्स की तरफ जा रहे हो, तो क्लिक्स जो हैं वो आपको कम होंगे क्योंकि अमेज़न जो है वो आपके प्लेसमेंट जो है या जो आपका स्पॉन्सर्ड है रैंक जो है वो बहुत लो होगा, आपकी विज़िबिलिटी कम होगी। तो इम्प्रेशंस आने के बावजूद भी आपकी विज़िबिलिटी कम होने की वज़ह से आपकी ऐड के ऊपर क्लिक्स जो हैं वो कम आ रहे होंगे। बट इन केस अगर उन क्लिक्स के रिज़ल्ट में आपको कन्वर्जन मिल जाती है तो आपको एकोस जो है वो बहुत ही अच्छा नज़र आएगा और उसकी आपको जो कन्वर्जन्स वहाँ से मिल रही होंगी वो एक अच्छे रिटर्न ऑन एड स्पेंड के थ्रू वहाँ पे कन्वर्जन्स मिल रही होंगी। बट उनका वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली एक मॉडरेट बिड के साथ जाने में और हाई बिड के साथ जाने में इनके ऑर्डर वॉल्यूम्स जो हैं और सेल्स वॉल्यूम जो हैं वो कम होंगे व्हेन वी आर गोइंग विद लो बिड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये एक और कैंपेन चेकआउट करें तो यहाँ पे जो बिड्स हैं वो मॉडरेट बिड्स हैं, थोड़ी-सी अ, एक आई मीन मिड लेवल पे इनकी बिड्स जो हैं वो सेट हुई है, तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट्स जो हैं वो थोड़े-से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं कि ऑर्डर वॉल्यूम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन और सेल्स भी जो है वो हमें ज़्यादा मिल रही हैं और क्लिक्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। बट कंपैरेटिवली हमारा एक्ॉस जो है वो यहाँ पे हाई है और उन क्लिक्स पे उतनी ज़्यादा कन्वर्जन्स जो हैं वो नहीं आ रही हैं। तो अब इनमें और जो हमारी लो बिड्स की कैंपेन्स में जो मेजर डिफरेंस होगा वो सर्च टर्म्स का होगा। अगर हम मॉडरेट बिड के साथ जा रहे हैं तो ऐसी सर्च टर्म्स जो हमें नज़र आएँगी वहाँ पे
जिन पे एक डिसेंट ट्रैफ़िक होगा और जिनकी विज़िबिलिटी और उनके ऊपर इम्प्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे होंगे और उनके थ्रू हमें क्लिक्स आ रहे होंगे। इसी तरह अगर हम एक लो बिड के साथ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को और बहुत ही लो कॉम्पिटिटिव एसेंस को हमारी कैंपेन जो है वो टारगेट कर रही होगी और उनके ऊपर लो कॉम्पिटेंसी की वजह जो है वो लेस ट्रैफिक भी होता है तो वहाँ पे आपको क्लिक्स और इम्प्रेशंस जो हैं वो कम नज़र आएँगे। तो इन दोनों सिनेरियोज़ में हमने अपनी कैंपेन्स को इस तरह से बिल्डअप करना है कि ताकि एक कैंपेन जो है वो अगर हमें एक अच्छा एकॉस और डिसेंट एकॉस लाके दे देती है तो ताकि वो हमारी दूसरी कैंपेन्स को कंपनसेट करे इन टर्म्स ऑफ एकॉस और इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग और हमारा ओवरऑल एकॉस जो है वो यहाँ पे कंट्रोल रहे और हमारी स्पेंडिंग जो है वो कंट्रोल रहे और हमें एक डिसेंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो मिलते रहें और साथ-साथ हमें मुख्तलिफ बिड रेंजेस के कीवर्ड्स भी जो हैं वो हम न्यू-न्यू कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कि इन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ में हम कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या सेलेक्ट कर सकते हैं और हमने अपनी प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से क्या बिड जो है वो हमारे लिए लो बिड होगी, कौन-सी बिड मॉडरेट होगी और कौन-सी बिड हाई होगी। तो उसको थोड़ा-सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो एप्रोप्रिएट हमेशा या मोस्टली केसेस में डायनामिक बिड्स डाउन ओनली की तरफ हम जाते हैं और उसी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल होता है कि हमने जो बिड सेट की है तो उससे लेसर या उतनी बिड तक हमें क्लिक्स जो हैं वो मिल जाएँ। बट इन केस अगर हम एक स्पेसिफ़िक सीपीसी के अगेंस्ट क्लिक्स जा रहे हैं और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीपीसी के अगेंस्ट या बिड के अगेंस्ट हम सर्च टर्म्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च कैंपेन्स के थ्रू, तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स बिड्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम अपनी लो बिड, मॉडरेट बिड और हाई बिड जो है वो फिक्स बिड के साथ अपनी कैंपेन्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करें ताकि जो अमेज़न है वो उन फिक्स बिड को यूज़ करते हुए उससे रिलेटेड और उसी बिड रेंज में फ़ॉल करते हुए कीवर्ड्स जो है वो हमें सर्च टर्म्स में दिखा सके और उनको टारगेट कर सके। तो वहाँ से हमें स्पेसिफ़िक बिड रेंज वाले कीवर्ड जो हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये थ्रू हम फिक्स बिड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बिडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है वो अ, ऑटो कैंपेन्स में हमें टारगेटिंग में हमारे चारों ऑप्शंस जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं क्लोज़ मैच, लूज़ मैच, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे अगर तो हम एक न्यू लॉन्च के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी रिसर्च को थोड़ा-सा नैरो डाउन रखें, बहुत ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ हम ना फ़ोकस करें, तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट मैच टाइप्स जो हैं वो हमारे लिए क्लोज़ और लूज़ मैच जो हैं वो बेटर मैच टाइप्स जो हैं और प्रेफर्ड मैच टाइप्स होते हैं ताकि हमारी टारगेटिंग जो है वो स्पेसिफिक रहे, रिलेटेड टू प्रोडक्ट रहे। अच्छा, उसके अलावा फिर वन्स अगर आपके पास रिव्यूज़ बिल्डअप हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं और अपनी टारगेटिंग को जो है वो ब्रॉड कर सकते हैं ताकि हमें और भी सर्च टर्म्स और भी एसेंस जो हैं वो यहाँ से मिल सकें। बिड्स जो हैं वो हमने किस तरह से सेटअप करनी है लेट्स से कि अ, अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो $10 की है, तो हम लो बिड में कंसीडरिंग के हमें 10 क्लिक्स में एक ऑर्डर आ रहा है तो और हमारा टारगेट एक्ॉस जो है वो 25% है, तो हमें विदिन $2.5 की स्पेंडिंग पर अगर हमारी प्रोडक्ट प्राइस जो है वो $10 है तो विदिन $2.5 की स्पेंडिंग के साथ जो है वो हमें
एक ऑर्डर जो है वो अचीव करना है। तो दैट मीन्स कि हम अपनी अगर हम नंबर ऑफ 10 क्लिक्स यानी अपना कन्वर्जन रेट जो है वो 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 25 सेंट्स की बिड के साथ जा सकते हैं। तो 25 सेंट्स पे अगर हमें 10 क्लिक्स में एक ऑर्डर मिल जाता है, तो हमें 25% एक्ॉस जो है वो यहाँ पे अचीव हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम मॉडरेट बिड की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सजेस्टेड बिड को भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट की सजेस्टेड बिड्स क्या हैं और हमें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। लेट्स से कि जो हमारे सामने प्रोडक्ट की सजेस्टेड बिड्स नज़र आ रही हैं वो 1.35 से लेकर $3 तक की बिड्स हैं। तो यहाँ पे हम 80 सेंट, 75 सेंट, 70 सेंट से भी एक मॉडरेट बिड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह हाई बिड की तरफ अगर हम जाना चाहें, तो हम $1 से अबव की बिड भी जो है वो सेट कर सकते हैं, ताकि हमें हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, जहाँ पे ऐसे कीवर्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मौजूद है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन और कन्वर्जन्स वहाँ पे कॉम्पिटिशन है, और मोस्टली एजेंट्स जो हैं वो उन कीवर्ड्स के ऊपर अपने स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर रहे हैं, तो उसकी वजह यही उसी उसी की वजह से हमारी जो सीपीसी जो है वो हाई हो रही होगी और उसकी बिड्स जो हैं वो हाई हो रही होगी। तो ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक एग्रेसिव बिडिंग यानी हाई बिडिंग के साथ भी और अपनी सजेस्टेड बिड से थोड़ा-सा क्लोज़र जो है वो अपनी बिड्स को सेट कर सकते हैं।